हाँ, तो जो हमने अभी थ्योरम की थी सी आर इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन होती है सी आर इक्वेशन अगर फंक्शन एनालिटिक होता है। तो ये एग्जांपल में हमने चेक करना है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन है जेड इंटू जेड बार इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। हमने दिखाना है कि फंक्शन ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है, या यही स्टेटमेंट है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर, हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस है, बट नाउ हेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। ये कहता है भी कॉन्टीन्यूस हर जगह पर है, बट कहता है भी डिफरेंशिएबल है सिर्फ ओरिजिन पे, ओरिजिन के बिना कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी बात को ये ऐसे भी कह सकता है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे। अब एक बात ख्याल में रखनी है कि अगर फंक्शन जीरो पे एनालिटिक नहीं है तो क्या मतलब हुआ? क्या ये हो सकता है कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल भी ना हो? हम किसी पॉइंट पे जब एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, उससे पहले बात ही तब करेंगे हम कि फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर मान लो z है ही, अगर z पे फंक्शन हमने एनालिटिक प्रूव करना है तो एनालिटिक तभी प्रूव करेंगे कि अगर फंक्शन पहले z पे डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्योंकि एनालिटिक मीन z पे एनालिटिक प्रूव करने का मतलब यही है ना कि फंक्शन z पे तो एनालिटिक डिफरेंशिएबल है और साथ में इसके नेबरहुड में भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। हम इसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी की तभी बात करेंगे ना जब खुद z पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह जीरो पे पूछा है तो जीरो पे हमने एनालिटिक प्रूव करना है, इससे पहले हमने ये देखना है कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है। अगर जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन तो हम आगे बात कर ही नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने किसी पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन इस पे एनालिटिक है नहीं, तो एनालिटिक प्रूव करने का मतलब कि फंक्शन जेड पे तो डिफरेंशिएबल है, साथ में इसके नेबरहुड में भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जेड पे डिफरेंशिएबल हो बट उसके आसपास कहीं पर भी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि फंक्शन सिर्फ जेड पे डिफरेंशिएबल है, आसपास डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसी बात को हम कहेंगे कि फंक्शन जेड पे एनालिटिक नहीं है। फंक्शन जेड पे एनालिटिक होने का मतलब ये नहीं कि फंक्शन जेड पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, नहीं, डिफरेंशिएबल तो हो सकता है इस पर बट एनालिटिक नहीं है, ये अलग बात है। अलग बात मीन कि उसके नेबरहुड में चेक करने की बात है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पहले ये चेक करेंगे क्या जीरो के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है, तब बात करेंगे हम एनालिटिक की। पहले इसको देखते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये हमने पता ही है जेड इंटू जेड बार क्या होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जेड ये होता है, जेड बार का मीन्स ये होता है। जब आप सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब एफ जेड आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स यू प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर जो रियल पार्ट क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी क्या बना, जीरो बना। हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, हम सीधी चेक कर लेते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा अगर उसका रियल पार्ट भी कॉन्टिन्यूस है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये हम पोलिनोमियल है सेकंड डिग्री की, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है, हमने पता है। v0 ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो सीधा ही होगा। आप सीधा ही लिख सकते हो कि एफ जेड क्या है, कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, ये तो सीधा ही होगा। जो मेन बात है कि डिफरेंशिएबल की, अगर फंक्शन जीरो पे एनालिटिक हुआ या डिफरेंशिएबल हुआ तो जीरो पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। असल में क्या है, सी आर इक्वेशन बताती क्या है, सी आर इक्वेशन क्या है, असल में जिस पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये बात ख्याल में लेना कि जिस पॉइंट पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो हम देखते हैं सी आर इक्वेशन जीरो पे, चेक करते हैं कि सी आर इक्वेशन क्या बनेगी। u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होना है, 2x, और y के रिस्पेक्ट में क्या बना, 0। y के रिस्पेक्ट में क्या बना, u का डेरिवेटिव 2y। अब b का x के रिस्पेक्ट में 0 ही है फंक्शन, y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने सी आर इक्वेशन देखी, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं ये। अब क्या कंडीशन में करेंगी, 2x माइनस 0, y क्या है 2y माइनस 0। यहाँ से क्या कंडीशन आई, ये तभी सेटिस्फाई करेगी ना इक्वेशन, x 0 होगा और ये कब, जब y भी क्या होगा, 0। यहाँ से क्या होगा कि x और y क्या होंगे, 0 होंगे।
मीन्स जेड की वैल्यू क्या आई 0 एक्स आयोटा वाई मीन्स 0 + 0 वाई। यानी कि CR इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पे सेटिस्फाई करती है, x की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0, यानी कि ओरिजिन पे। कहाँ सेटिस्फाई करती है, ओरिजिन पे। अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू आप कुछ और रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहां से क्लियर है कि CR इक्वेशन सिर्फ किस पॉइंट पे सेटिस्फाई करती है, ओरिजिन पे। CR इक्वेशन का मतलब क्या था कि इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है जी, डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन पे। बाकी कोई भी पॉइंट पुट करो, x में 2 पुट करो, सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है 0 को छोड़ के, क्योंकि CR इक्वेशन हमने असल में डिफरेंशिएबिलिटी ही बताती है। अगर CR इक्वेशन 0 के बिना कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन 0 के बिना कहीं पर भी क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो अब हम देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओनली ओरिजिन। तो यहां से हुआ कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है 0 पर। हम यहां से कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन पे। बात समझो इसको कि 0 पे डिफरेंशिएबल तो है बट एनालिटिक नहीं है। क्या मतलब हुआ कि हमने देखा कि जो डोमेन है Z0 है, कि 0 पे तो डिफरेंशिएबल है लेकिन 0 का जो नेबरहुड है उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और जब कोई फंक्शन अपने पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल ना हो तो क्या होता है, फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। यही डेफिनेशन है। अगर अपने पॉइंट को छोड़ के आसपास भी वो डिफरेंशिएबल है तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है, एनालिटिक। यहां पर 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट आसपास से डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहां क्या हुआ कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल तो है बट एनालिटिक नहीं है। यही हमने प्रूव करना था। तो ये अच्छे से करना स्टूडेंट। कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो एनालिटिक फंक्शन की सफिशिएंट कंडीशन है वो देखते हैं। ये सिर्फ CR इक्वेशन पे थी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।